एक मामूली सा लड़का एक रहस्यमय पंखा उठाकर उसे तोड़ देता है जिसकी वजन 15,000 किलोग्राम है। ये देखकर लड़की चौंक जाती है। लड़का उसकी पारिवारिक खजाना तोड़ देता है। ये देखकर लड़की गुस्से में पीछे से उस पर हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही हमला लगता है लड़के के पेट में अजीब सी मरोड़ होती है और अचानक एक भयंकर पाद निकलता है। उस पाद की धमाकेदार ताकत से लड़की की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। लड़की सदमे में चीख पड़ी, मुझे उसने अपने पाद से मार दिया। लेकिन लड़का समझता है कि वो नाटक कर रही है। लड़का गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। उस थप्पड़ से लड़की की आत्मा वापस उसके शरीर में जुड़ जाती है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। असल में लड़का कोई साधारण इंसान नहीं था, वो तो स्थलीय देव स्तर का एक छिपा हुआ सुपर योद्धा था। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शक्ति पर भारी सील लगा दी थी, इसीलिए लड़का खुद को हमेशा बेकार समझता रहा। उधर बड़ी बहन, जिसे पूरी सच्चाई का पता नहीं था, सीधे रिश्ता तोड़ने आ जाती है क्योंकि उसकी सगाई एक अमीर लड़के ज़ेनबेई वांग से भी तय थी। जैसे ही वो जाने लगी, छोटी बहन ने कहा इसके पास देव स्तर की शक्ति है। बड़ी बहन ने कहा झूठे तारीफ करना बंद करो, और बड़ी बहन वह से चला गया। तभी लड़का ये सुनकर दंग रह गया। माता पिता जानते थे कि लड़का कितना शक्तिशाली है, लेकिन उन्होंने नाटक किया और लड़के को राजधानी में कुछ महीने के लिए भेज दिया। लड़की सोचती है अगर ये लड़का सोंग परिवार के बुजुर्ग की ठंडी विष वाली बीमारी ठीक कर दे तो ज़ेनबेई वांग के साथ लड़ाई कर सकता है। वो उसे राजधानी ले जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही देखते हैं बुजुर्ग पहले ही मर चुके हैं। घर में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, वहीं ज़ेनबेई वांग भी मौजूद था। तभी सोंग लड़की उड़कर आती है। फिर छोटी बहन बोली हम सोंग परिवार के बुजुर्ग को बचाने आए हैं। फिर सब लोग बुजुर्ग के शरीर के पास आया। लड़का शरीर से आती अजीब गंध से परेशान था और कहा ये सच में जिंदा हो सकता है। महिला ने उसे जोर से खींचा, पिछली बार वाला थप्पड़ वार इस्तेमाल करो। लड़का हैरान सेना भी दंग रह गई। लड़का मजबूरी में बुजुर्ग के शरीर पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। चारों ओर से आवाजें आने लगती हैं, ये लोग पागल हैं, शरीर तोड़ देंगे। लड़की चिल्लाई ये इलाज का हिस्सा है, अगर जिंदा करना है तो हमारे तरीके से चलना होगा। लड़की सोच रहा था आखिर शक्ति काम क्यों नहीं कर रहा। लड़की बोली फिर से कोशिश करो। लड़के ने कहा आज तो मौत पक्की है, और फिर वो बुजुर्ग के ऊपर बैठकर पूरे जोर जोर से थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। लड़की लगातार चिल्ला रही थी और जोर से लगभग 150 थप्पड़ों के बाद लड़का खुद हांफने लगा, और तभी आखिरी कोशिश में उसकी जादुई शक्ति काम कर जाती है। सोंग लड़की कहती है अगर दादाजी नहीं उठे तो तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। सेना ने दोनों को घेर लिया और सोंग लड़की ने मार डालने का आदेश दिया, और उसी पल बुजुर्ग की आंख से तेज रोशनी निकली, शरीर हवा में उठ गया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है, सब्सक्राइब करें।